हाय दोस्त, आप सबको मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बात करता हूं नशे के ऊपर। आज ये समस्या सबसे बड़ी है कि स्माइक की नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको कैसे रोका जाए? तो आज मेन मुद्दा है कि बच्चा स्टार्टिंग में कैसे नशा करता है स्माइक का, वो कहाँ से सीखता है और इसका आदत कैसे लग जाता है उनको। तो वो आदत स्टार्टिंग से ही है सिगरेट पहले पीते हैं, धीरे धीरे सिगरेट की आदत लगता है। उसके बाद उसको गांजा की लत लगता है और ये गांजा के लत तक उसका गार्जियन को समझना चाहिए। वो धीरे धीरे उसी संगति में, गजेरी की संगति में वो चले जाता है। फिर उस गजेरी के ही संगति में एक ऐसे व्यक्ति आता है जो स्माइक परोसता है। इससे ज्यादा मजा आ रहा है, गांजा से भी ज्यादा मजा आता है उनको। बोला लेके देखो भाई, बहुत ज्यादा मजा आता है स्माइक से। फिर वो थोड़ा मजा के लिए वो सारा जीवन सजा में चले जाता है। साथ में वो ही नहीं जाता, उसका फुल फैमिली जाता है। आज ये स्थिति ऐसा हो गया है कि इस तरह से तेजी से फैल रहा है स्माइक की नशा, ब्राउन शुगर जिसको कहते हैं, कि उसका कोई वर्णन नहीं है। ये फैलने का सबसे पहला कारण वो जो 4-5 दोस्त या थे, उन लोग बैठ करके या गपशप करते, तो उसी में से एक कोई या बहुत पैसे वाले घर से होंगे या तो मिडिल क्लास के, या जहाँ भी वो स्माइक करके आए और उसका आदत लगा हुआ था, उस चीज को उस ग्रुप में दिया। बोला इससे पी के देखो बहुत मजा आता है। फिर वो धीरे 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 सारे ग्रुप ने यूज किया। फिर कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, मंगाओ, फिर लेके आता है, फिर पीता है। ये धीरे धीरे कंटिन्यू कुछ दिन चलता है। इसके बाद इसका एक लत लग जाता है। जब लत लगता है तो इस सब सोचते हैं कि कैसे ये छूटे। अब ऐसा विड्रोल सिस्टम होता है उनके साथ, फिर वो विड्रोल सिस्टम से गुजरता है। इतना ज्यादा दर्दनाक दर्द होता है विड्रोल सिस्टम में। सिस्टम जो ये है कि उसकी शारीरिक पीड़ा बहुत तेजी होता है, बहुत ज्यादा होता है। छोड़ने का कोशिश, उस दर्द से फिर वो कभी सेंटर नहीं जाना चाहता, तो फिर ये छोड़ भी नहीं सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब सेंटर से बच्चे निकलते हैं या सेंटर में काउंसलिंग हो रहा था, काउंसलिंग के दौरान बच्चा अपना सारे कुछ बताते हैं कि हम कैसे लिए थे, हम कैसे नशा स्टार्ट किए हैं। उनका जो काउंसलर होता है, सारा सवाल उनसे पूछा जाता है। हम भी उसी तरह से पूछे हैं। जब वो निकला है सेंटर से, रिहाब सेंटर या नशा मुक्ति जिसको कहते हैं, नशा मुक्ति सेंटर, उनसे जब वो न्यूट्रल था, जब नशा नहीं किया, वो 10-15 दिन में फिर कर ही लेता है। उससे पहले हम पूछे आखिर आपने कैसे स्टार्ट किया नशा, तो उसने बताया कि हमको कि भैया पहले मैं सिगरेट उगरेट पीते थे, नॉर्मल चलता है, पान गुटखा खाते थे, ये तक ठीक था। सिगरेट उगरेट कभी कभार या शाम में दोस्तों के साथ। धीरे धीरे मैं गांजा का लत पकड़ा, गांजा का लत पकड़ा तो फिर गांजा में हमें 2 से 3 टाइम होने लगा, 3 टाइम से 4 टाइम। फिर एक ग्रुप बनने लगा, फिर फोन अरे भाई आओगे, माल है, पीना है। तो इसी तरह से उसने फिर गांजा का कुछ दिन चला। फिर उसी ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति आता है, बोलता इससे भी ज्यादा मजा मेरे पास है नशा में, बहुत ज्यादा। स्माइक, ब्राउन शुगर पाउडर के नाम से ही इन लोग के दिल में अरे भाई जानने का जिज्ञासु स्टार्ट हो जाता है कि आखिर होता क्या है, कैसा नशा होता है। बड़ा बड़ा घर में ऐसा नशा करता है और बड़े बड़े पैसे वाले लोग ऐसा नशा करता है। अरे हमको भी पिला कर दो ना, कैसे पीते हो, या एक बार हमको करना है। उस बच्चा को जानकारी नहीं कि मैं मौत का मुंह में जा रहा हूँ, मैं पहला कदम बढ़ा चुका हूँ।
फिर उसने ये वो नशा को ललक के साथ उसको वो यूज करता है। और वो जो लेके आया है लड़का, वो चाहता था कि मेरे ग्रुप में शामिल हो जाए वो, इसीलिए उसको परोसा गया। फिर वो धीरे 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 वो लड़का सबको पिलाता है, वे हमको भी पिलाओ, या जो शब्द उन लोगों का साथ रफ यूज होता है वो शब्द में वो लोग बोलता है हमको भी दो, हमको भी दो। एक दिन देता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा। उनका कहना है, वो पीड़ित बच्चे का कहना है कि वो ऐसा कह रहा था जब काउंसलिंग उनका कर रहे थे, तो बहुत मजा आता है भैया ऐसा करने से, नशा करने से। उसके बाद दो तीन दिन कंटिन्यू कराता है, उसका चौथा दिन बोलता है भैया हमको भी चाहिए, हमको मंगाओ यार। तो बोलता है पैसा लगता है, इसमें थोड़ा महंगा है बट पैसा लगता है, तो मिला के देंगे, जो भी लगेगा जितना ही पैसा लगेगा मिला के देंगे। अरे मंगाओ ना। तो फिर उसने वो लोग मिला करके 200 400 500 ऐसे करके मंगा लेके आता है। अब जहाँ से भी लेके आओ, वो तो पहला ए और बी जो लड़का था या सी डी जो ग्रुप का मंडली है उसमें से वो लड़का लेके आता है, उन लोग फिर आपस में लोग पीता है। ये कंटिन्यू 7 दिन 10 दिन 15 दिन चलता है। फिर वो क्या करता है, इन लोगों का आदत लग जाता है। ये आदत जब लग जाता है तो फिर उसने पैसे से खरीदना स्टार्ट होता है। वो धीरे धीरे उस जगह का पेटलर बन जाता है, नशा बेचने वाला बन जाता है जो फर्स्ट में दिया था। और धीरे 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 ये भी ग्रुप में सब नशे का कब्जे में आ जाता है। फिर इस लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता, धीरे धीरे किसी तरह से माँ को इमोशनल करके, भाई पिता को इमोशनल करके, इमोशनल हम मर जाएंगे, नहीं दोगे तो मर जाएंगे, नस काट लेंगे, फांसी लगा लेंगे, लाइन में माथा दे देंगे, हम ट्रेन से टकरा जाएंगे। तो इस तरह का इतना ज़्यादा डरा डरा करके फिर माँ बाप से पैसा लेता है और लेके वो नशा स्टार्ट कर देता है। फिर जब माँ बाप पे ऐसा बीतने लगता है तो आस पड़ोस में सब जगह वो बात चलने लगता है, उनका बेटा देखो स्माइक पी रहा है, उनका भाई, उनका जो भी रिलेशन में आता है वो देखो स्माइक पीता है। अब वो ऐसा चलने लगता है। धीरे 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 ये ग्रुप, ये इस तरह का ग्रुप बहुत सारा फैलने लगता है धीरे धीरे। फिर ये 4 में से फिर एक लड़का निकल के दूसरा ग्रुप में फैलाता है। फिर उस 4 में फिर 10 लड़का में से वो 10 लड़का है ग्रुप में, फिर वहां जाके एक लड़का और पिलाता है। फिर ऐसे ऐसे करके हर ग्रुप में धीरे धीरे वो पिलाता है। पीने के बाद फिर एक दूसरे ने ऐसे करके फैला दिया गया। तो धीरे धीरे हर मंडली, हर ग्रुप में ये चलने लगता नशा। और इसी में एक फिर ड्रग्स या ब्राउन शुगर या जो कहते हैं स्मैक, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन होने लगता है। और ये फिर छोड़ नहीं सकता है, या तो जीवन ही छोड़ेगा या तो नशा तो बहुत कम है, बहुत कम छूटता है। क्योंकि जितना भी काउंसलिंग हुआ है, जो भी नशा सेंटर से आता है 6 महीना छोड़ने के बाद भी फिर वो पी लेता है। जो भी नाम है इन लोगों का ABCDEFG, तो ये भी पैसे वाला था या BCDE जो भी है थोड़ा गरीब घर, उसके मन में ये चाहत हुआ मैं पैसे वाले से दोस्ती क्यों, उनका लड़का से, और एक बहुत पैसा वाला, और उनका घर वाला भी, वो लड़का जो है जो स्टार्टिंग में नशा ले रहा है अभी गरीब घर का, वो सोचारे उनका घर वाला भी बहुत खुश हो जाता है कि फलने के बेटे से मेरा दोस्ती है, मेरे बेटे का। अरे मेरा बेटा तो अब बड़ा हो गया, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करता है, उनका बड़े बड़े लोगों का बेटे से दोस्ती है उनका, मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ रहा है। इस तरह का गार्जियन ने गर्व अपने आप को समझता है और ये पढ़ाई कर रहा है मेरे बेटे, धीरे धीरे वो किस दलदल में जा रहा है उनको ये पता नहीं। तो इस पे बहुत ज़्यादा बारीकी से, जिसको बोलते हैं टीनेज, 18 से 17 से लेकर के 25 साल का युवा इस दलदल में जल्दी घुस रहा है, बहुत तेजी से घुस रहा है।
इसको बहुत जल्दी से ही मतलब पकड़ना होगा बारीकी से। मेरे लड़का ने किस लड़के का संगति में है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, ज़्यादा मिलने जुलने नहीं देना है। मैं पहले वाला वीडियो में बताया हूँ, उसका पॉकेट सर्च कीजिए, वो किस तरह का नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इग्नोर मत कीजिए, स्टार्टिंग में इग्नोर कीजिएगा तो फिर वो फिर हाथ से चला जाएगा और आपके घर भी चला जाएगा। जिस घर में नशा होता है, मैं तो पहले भी बताया हूँ पहले वाला वीडियो में भाइयों आप लोग को, तो ये चीज पे बहुत ज्यादा से बारीकी से ध्यान दीजिए। गर्व मत फील कीजिए, बड़े लोगों का बेटे से दोस्ती है ऐसा फील मत कीजिए। क्या पता वो बड़े लोगों का बेटा ने आपको वो दलदल में घुसा देगा जो आप कभी जीवन में नहीं निकल सकते हैं, तो वो चीज मत कीजिए। और अपना औकात के बराबर ही दोस्ती कीजिए और अपने औकात से ज्यादा कभी मत बढ़िए। तो यही कहना चाहता हूँ कि इस पे बहुत ज्यादा से ध्यान दीजिए। 2 स्टेप तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं बताया, और नशा स्टार्टिंग में कैसे करता है नेक्स्ट वीडियो आ रहा, उसमें आप सबको कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम।